असीम कृपा से आप सबकी यात्रा मंगलमय हो गई। आप सब घर जाकर के इतना अंतर निरीक्षण करिएगा कि मेरे सामर्थ्य से भी ज्यादा मुझे कहां से सामर्थ्य मिला। माने मेरी शक्ति से बाहर की शक्ति मुझे कहां से मिली और वो शक्ति किसकी थी, और उनका अनुभव करके मां नर्मदा जी एवं भगवान सदाशिव के चरणों में आप बार बार कृतज्ञता व्यक्त करिएगा कि आपकी कृपा से हमारी ये यात्रा मंगलमय हो गई। अच्छा, कल जो हमने आपको बताया था कि अवधूत बाबा ने गायति रेवा रव मधुरम, जिसके उपक्रम में हमने आपको ये भजन सुनाया था। आज उपसंहार के रूप में रंग अवधूत जी का ही एक पद, औषधि कौन पिलावे सदगुरु बिना औषधि कौन पिलावे। देखो, शारीरिक रोग की दवाइयां तो सब जगह मिल जाती है, और रोग की दवा सदगुरु के बगैर नहीं मिलती। ऐसे हमारे रंग अवधूत जी ने वासुदेवानंद सरस्वती के चरणों में जो पद लिखा था, जो आपने गरुड़ेश्वर में उनकी कुटिया भी देखी होगी, जहाँ वासुदेवानंद सरस्वती जी रहते थे, और सामने जो रंग अवधूत बाबा की कुटिया थी। आप सोचिए, हर पूर्णिमा को नारेश्वर से गरुड़ेश्वर पैदल जाते थे, तो एक परिक्रमा एक साल में करते। वो हर पूर्णिमा को नारेश्वर से गरुड़ेश्वर 66 किलोमीटर है, नहीं 60 नहीं 96 किलोमीटर है। तो बताओ, आप नारेश्वर में देखेंगे, अभी जाएंगे तो दरवाजे के पास कुटिया, अरे नाव है, और वो नाव के साथ उनकी फोटो भी है। उस नाव में सदाव्रत रख के स्वयं पैदल जाते थे, और जितने परिक्रमावासी मिलते थे उनको उस सदाव्रत भी देते जाते थे, और साथ साथ में गुरु का मंत्र करके प्रवेश करते थे। ऐसे रंग अवधूत बाबा के हृदय में जो सदगुरु के प्रति सद्भावना है, उदात्त भावना है, उसका इस पद में वर्णन है। औषधि कौन पिलावे गुरु बिना, औषधि कौन पिलावे भव व्याधि यह बहुत सतावे, भव व्याधि यह बहुत सतावे, सुध बुध बुलावे गुरु बिना औषधि कौन पिलावे। विषय विषम ज्वर अति घबरावे, विषय विषम ज्वर अति घबरावे, तृष्णा प्यास बढ़ावे गुरु
दीन औषधि कौन पिलावे, ऐसा कौन कृपालु जग में, ऐसा कौन कृपालु जग में, आवागमन मिटावे, आवागमन मिटावे, सद्गुरु बिना औषधि कौन पिलावे, आप भूला सब जग को भुलावे, आप भूला जग सबको भुलावे, ऐसो काम न आवे, ऐसो काम न आवे, गुरु बिना औषधि कौन पिलावे, रंग बिना दर्द से कौन मिलावे, होवे कामिल नफ्स दिखावे, होवे कामिल नफ्स दिखावे, अमृत रंग पिलावे, अमृत रंग पिलावे, गुरु बिना औषधि कौन पिलावे, रंग बिना रक्त से कौन मिलावे। आप किसी को प्रश्न हो तो हाथ खड़ा करके पूछ सकते हैं, नहीं तो यहाँ से जनरल सत्संग होता रहेगा। अच्छा, जीवन में कभी कभी ऐसा आज कैसे हो सकती है? देखो, उनका शब्दों में मेकअप करके बोलता हूँ। शरणागति का स्वरूप क्या? शरणागति कैसे हो? शरणागति में किस भाव की आवश्यकता हो सकती है? इस शब्द में प्रश्न था। कैसे बंद कर? देखो, शरणागति के लिए भगवत गीता में दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक है, जिसमें अर्जुन को कृष्ण के प्रति शरणागति हुई। आप भी ये श्लोक 11 बार पढ़ेंगे तो आपके भीतर भी शरणागति माने अहंकार का, अभिमान का समर्पण हो जाएगा। ठीक, लेकिन पहले मैं ये श्लोक के ऊपर हाईलाइट कर दूं, फिर आप आपके जवाब में चलेंगे। जो चीज मेरी नहीं है उसको मेरी मानना एक अभिमान और अहंकार, और अभिमान और अहंकार को झुका देना माने वो मेरा सामर्थ्य नहीं है, भगवान तुम्हारा है, ये स्वीकार कर लेना, ये शरणागति। हम पुष्प भी चढ़ाते हैं तो हम थोड़ा बनाते हैं, ये तो भगवान के घर में से ही फूल लिया और भगवान को चढ़ाया। तो आपने क्या चढ़ाया?
श्रीफल भी भगवान के दरबार में से ही लिया, भगवान को चढ़ाया। ये ओटी कपास माने कॉटन में से ही तो बनी, कॉटन भी भगवान ने बनाया और हमने चढ़ाया। तो चढ़ाया क्या? जो चढ़ाया उसका नाम है राम। तो जो आप चढ़ा रहे हैं ना, उसमें अहंकार चढ़ा रहे हैं, अभिमान चढ़ा रहे हैं कि भगवान ये मेरा था ही नहीं, तुम्हारा ही था और मैं तुमको अर्पण कर रहा हूं। लेकिन ये अर्पण की भावना मेरी बार बार हो जाए कि जिससे मैं स्वयं में समर्पित हो जाऊं। तो ये अर्पण करना एक अभ्यास है, समझ में आया? आप जो द्रव्य चढ़ाते हो उसमें भी आपकी भावना का दर्शन भगवान करते हैं, वस्तु का नहीं। वस्तु तो वो जानते हैं कि मेरी है और मुझे दे रहे हैं। समझ में आया? द्रव्य सहित जो भाव का समर्पण है वो पूजा है, वो शरणागति है। चाहे द्रव्य कोई भी हो, ध्यान से सुनिए, भगवान द्रव्य का भोग नहीं कर रहे हैं, आपके भाव का भोग कर रहे हैं। जितनी भावना से आप चढ़ाओगे वो आपकी भक्ति बनेगी, वो आपका प्रेम बनेगा और उसमें आप भगवान के बनोगे और वो आपकी शरणागति का अभ्यास बनेगा। बार बार ये चढ़ाने से आपको एक दिन हो जाएगा कि अब मैं अपने व्यक्तित्व को उनसे अलग लेके क्यों चल रहा, मैं भी अपने व्यक्तित्व को उनके चरणों में समाहित करता हूं। तो जीवती इति जीवा, मैं कुछ जी रहा हूं, मैं कुछ कर रहा हूं, मैं भोग रहा हूं, मैं कुछ बना रहा हूं, मैं कुछ करना चाहता हूं। ये कर्तृत्व अभिमान का समाहित कर देना, ये है शरणागति। और ये अर्जुन ने दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में स्वीकार कर लिया। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेताः यश्रेयस्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। ध्यान दीजिए, ये श्लोक अर्जुन ने गाया तब अर्जुन सखा नहीं रहा, उसके बुआ का पुत्र भी नहीं रहा, वो उनका शिष्य हो गया, वो समर्पित हो गया। लेकिन ये श्लोक में उन्होंने अपने समग्र व्यक्तित्व की स्वीकृति की है और उसमें शरणागति का शब्द एक ही है, त्वां प्रपन्न। हे भगवान, अब मैं मेरा नहीं रहा, तुम्हारा हो चुका। और आप जिसको शरणागत हो जाते हो तो उनकी सब जिम्मेदारी हो जाती है कि नहीं? अब 3 दिन आप आश्रम में समर्पित रहे, व्यावहारिक देखें तो आपको टेंशन नहीं था कि अब 7 बजे भोजन बनेगा कि नहीं, सुबह चाय मिलेगी कि नहीं, किसको देखना पड़ा? आश्रम चलेगा। क्यों? तो क्या आप शरणागत है। लेकिन अब जैसे ही आप अपने कर्म क्षेत्र में जाएंगे तो किसी ने तो अभी से ही फोन कर दिया होगा कि हम शाम को पहुंच रहे हैं, डिनर बना के रखना। तो देखो, जहां हम रहते हैं वहां शरणागत होते हैं, ठीक? तो शरणागति मीन्स अपने व्यक्तित्व का समर्पण। और यहाँ हर जगह पैसा नहीं लगता। अर्जुन ने भगवान को समर्पण किया, कौन सा पैसा लगा बता? अध्यात्म जब जीवन में समर्पण नहीं होता, व्यवहारिक क्षेत्र में समर्पण होता है। आप होटल में उतरोगे, गेस्ट हाउस में उतरोगे, आश्रम में उतरोगे तो वहां वो व्यवस्था के लिए और समष्टि की सेवा के लिए सेवा शुल्क लेंगे। जैसे आपका द्रव्य आज जो आपको आपके द्वारा संस्था को मिला, तो आप अगले साल आओगे तो यहाँ पेवर ब्लॉक डालना है, तो देखो आपके पैसों से ही आपकी सेवा हो जाएगी। समझ में आया? तो आश्रम जो है वो सेवा के लिए सेवा शुल्क लेते हैं, उनकी अपने लिए नहीं लेते, क्योंकि उनके बच्चे कच्चे नहीं होते कि उनकी शादीशुदा करानी है। समझ में आया? लेकिन
अध्यात्म की बात हम कर रहे हैं, ये व्यवहार नहीं है। ये तो दृष्टांत था कि हम आश्रम में समर्पित थे तो आश्रम ने सब व्यवस्था देखी, ठीक। लेकिन मूल बात पे चलिए, अर्जुन ने क्या कहा? कार्पण्य दोष, कृपणस्य भावः इति कार्पण्य। हे भगवान, मेरे साथ सब सामर्थ्य होते हुए भी मैं आपके सामने कायरता बता रहा हूं, सामर्थ्य होते हुए भी मैं असामर्थ्य बता रहा हूं। ये हमारी भी कमजोरी है कि नहीं? भगवान के लिए हमारे पास बहुत समय है, फिर भी कहते स्वामी जी टाइम ही नहीं मिलता, यहां आना था टाइम ही नहीं मिला। और शादी में पिकनिक में जाना हो तो शादी 50 किलोमीटर दूर हो तो भी जाते हैं, और भागवत कथा 2 किलोमीटर दूर हो, स्वामी जी मेरे तो 2 किलोमीटर दूर थी इसलिए मैं नहीं आ पाया। आपके जीवन में जितना शादी का मूल्य है इतना भागवत का मूल्य नहीं है। जम्मू कश्मीर पिकनिक के लिए जाना हो तो कश्मीर दूर नहीं लगता, कोटेश्वर हमको दूर लगता है। स्वामी जी आना तो था लेकिन बहुत दूर लगा इसलिए हम नहीं आए। माने सामर्थ्य होते हुए भी हम असामर्थ्य बता रहे हैं। पैसा है फिर भी कह रहे हमारे पास पैसा नहीं है। भगवान के तो भी नहीं ही रहेगा। समझ में आया? भगवान के सामने जैसा है ऐसा दिल खोल के रहो तो आपके अहंकार के ऊपर शासन करेंगे और आपकी कमजोरी को मिटा देंगे। समझ में आया? लेकिन पहले उनके सामने जैसे हो ऐसा स्वीकार करो। हम भीतर से कुछ रहते हैं, बाहर से कुछ दिखते हैं, ये हमारा दम्भ है, कमजोरी है। यहाँ अर्जुन इतने योद्धा महावीर थे तो भी भगवान के सामने क्या कहा? कृपणस्य भाव, मैं युद्ध में अकेला ही जीत सकता हूं, ऐसा मेरा सामर्थ्य है। क्यों? भगवान तुम मेरे साथ हो। ये विश्वास है आपके भीतर तो अभी आप शरणागत हो। लेकिन आप जब व्यवहार करते हो, बर्बाद करते हो, तब मैं अकेला हूं ऐसा महसूस करते हो। घर में भी बोलते हो स्वामी जी मैं अकेला हूं, आप किसी को भेजो ना, मुझे डर लग रहा है। ये अकेलापन है ना, वो अहंकार है। तो भगवान मेरे साथ ही है तो आप सर्व समर्थ हैं। किसी साधक ने भी कहा स्वामी जी आपने जो कहा था ना कि माँ के सामर्थ्य से आप चलेंगे, तो उनकी कृपा का प्रतिक्षण दर्शन हो रहा था। और जैसे माँ ही हमारा हाथ पकड़ के जैसे बचपन में चलाती है, ऐसे जैसे हमको चला करके परिक्रमा करवाती। ये भी एक अनुभूति है, ये भी एक एहसास है। लेकिन ये अहंकार का मैं चल रहा हूं इस भाव का समर्पण हो, तब ये जागरूकता आती है। वो हमने पूर्व भूमिका में कहा था कि मैं चल रहा हूं, ये अहंकार छोड़ के चलो, माँ का हाथ में पकड़ के चल रहा हूं। जैसे बचपन में हम अपनी माँ का हाथ पकड़ के चलते थे, उस भाव को लेकर आप चलो, दुनिया का सब कार्य आप पूर्ण कर सकते हो। और अर्जुन ने वो सामर्थ्य का समर्पण कर दिया कि भगवान मैं युद्ध में सर्व सक्षम हूं, लेकिन मैं कायरता बता रहा हूं, ये मेरी कंजूसाई है, ये मेरा कार्पण्य दोष है। और ध्यान दीजिए, दुनिया को अपनी कमजोरी बताना जरूरी नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, पड़ोसी को बताने जाते हैं, क्या करूं मेरी बहू मायके चली गई, लो अब उसको बताने से कोई मायके से आ जाएगी? क्या करो मेरा सब पैसा लूट गया, वो दे देगा? तो जो समर्थ है उनके चरणों में जाओ ना, उनको कहो कि भगवान तुम मेरी बहू को भी बुद्धि दे सकती हो और वापस भेज सकते हो, तो जाओ उनको सद्बुद्धि दो कि वो अपना कर्तव्य समझ के उनकी मां के पास वापस आएगी कि नहीं। और आपका पैसा मान लो कोई ले गया, उनको कहो भगवान तुम तो स्वयं लक्ष्मी नारायण हो, तुम तो संकल्प मात्र से पूरा सृष्टि का सुख मुझे दे सकते हो। और महाराज मैं ईमानदारी से कहता हूं, यहाँ जब 2000 में मैं आया, लाइट नहीं थी, पानी नहीं था, कुछ नहीं था।
ये जो आप बैठे हैं ना वो सब खुला था, और वहां आप इतने बजे बैठ भी नहीं सकते, ऐसी धूप थी। लेकिन आज जो ऐश्वर्य आप देख रहे हो, उनका सब कुछ सामर्थ्य ये हमारे कोटेश्वर महादेव। मैंने उनको सौंपा था कि आपको जो सृष्टि की रचना आप करते हो, तो यहाँ भी आप जो रचना करना चाहे वो कर लो, लेकिन समष्टि की मैं अध्यात्म सेवा कर सकूं, ऐसी मुझे सद्बुद्धि देना। और आज देख रहे हो आप कि जिस जंगल में पहली बार ये ऋषि आपको ले आ रहा था, तो आपको लग रहा था कि ये जंगल में कहाँ भटका रहे हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद आपको पता चला कि कोटेश्वर महादेव का ऐश्वर्य क्या है। तो सबसे पहले शरणागति करनी हो तो अपना दोष भगवान के सिवा किसी से मत गाना, पहला प्रश्न, पहला जवाब। दूसरी बात, भगवान के सिवा किसी से भी कंप्लेन मत करना यदि शरणागत होना है तो। ये तो क्या हो गया, तुम ही भगवान मेरे सर्वस्व, पर पड़ोसी को भी कह रहे आपके बिना मेरा घर कौन देखेगा। अब बताओ ये समर्पण में टुकड़े हो गए कि नहीं, बताओ। ताले को भी विश्वास डालते हो कि ताला तुम अच्छा हो इसलिए मेरे घर की रक्षा कर लोगे, ताले में भी विश्वास है, इतना भगवान में नहीं है कि नहीं। ये डोंगरे जी महाराज ने कहा कि ताला लगाया है इसलिए मेरा घर सुरक्षित है, लेकिन घर का रक्षक मेरे परमात्मा है, ये विश्वास से हम घर से बाहर नहीं निकलते। और मैं ईमानदारी से कहता हूँ, आश्रम में कोई जगह हमारा ताला नहीं है, और हम और दीदी नर्मदा जी चले जाते हैं, कहीं भी चले जाते हैं, आज तक एक सुई की भी चोरी नहीं हुई। 23 साल यहाँ हो गया। किसके विश्वास से? इस विश्वास से जीवन बनता है। हमारा विश्वास बच्चों में भी है, परिवार में भी है, समाज में भी है, पैसों में भी है, पहचान में भी है। तो बताओ शरणागति आपकी कितनी है? शरणागति का हम टुकड़ा करके जी रहे हैं। वही समस्त शरणागति जब भगवान में आश्रित हो जाए, महाराज वो सर्वशक्तिमान है। द्रौपदी जी की यही घटना घटी जो हमारी और आपकी बन रही है। उन्होंने 5 पति को बुलाया, राजा को बुलाया, भीष्म को बुलाया, द्रोणाचार्य को बुलाया। हम भी सबको बुलाते हैं, कोई नहीं आया। तब ये भगवान अब तुम्हारे सिवा हमारा कौन है? तो भगवान के मैं तो कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा कि तुम मुझे बुलाओ और मैं तुम्हारी रक्षा कर दूं। ठीक है कि नहीं? तो पहले दोष जितनी कमजोरी है पहले भगवान के चरणों में रखो, तो क्या होगा? जो आपका मूर्छित स्वभाव, कार्पण्य दोषो उपहत स्वभाव, आपका स्वभाव जो मूर्छित है, उपहत का अर्थ होता है हत माने हना हुआ, हनन हो चुका हुआ, उपहत माने मूर्छित हुआ। कौन मूर्छित हुआ? स्वभाव। क्षत्रिय का, वीरता का स्वभाव अर्जुन कह रहे हैं कि मैं मूर्छित हो चुका हूं। किसके कारण? कार्पण्य दोष से। आप भी स्वीकार कर लो कि भगवान तुमने जन्म से मुझे जो सामर्थ्य दिया था, जितनी मुझे शुद्धि दी थी, जितना मैं पवित्र था, जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया दुनिया का सब कीचड़ में अपने ऊपर डाल, राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, सभी दोष से मैं ग्रस्त हूं। ये स्वीकार करना पड़ेगा कि नहीं? अब ये दोष स्वीकार किए बगैर हमारा जो मूर्छित स्वभाव है वो जागृत नहीं। ठीक है कि नहीं? और बाद में कहना पड़ेगा इच्छामित्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता। हे भगवान, आपने बुद्धि तो दी है, विवेक तो दिया है, लेकिन धर्म के विषय में सम्मोहित हो चुका है। माने जब भगवत कार्य करना होता है तब मैं पीछे हट करता हूँ, और संसार भोगना होता है तब मैं सबसे आगे चलता हूँ।
इसलिए पृच्छामि त्वां, मैं आपको पूछ रहा हूं। क्या पूछ रहा हूं? पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यस्त्री यस्या निश्चितम, मेरे लिए जो कल्याणकारी है वो निश्चय पूर्वक कहिए। ब्रूहि, ब्रूहि माने कहिए। शिष्यस्ते अहम शादी मां त्वां, अब मैं आपका शिष्य हूं, मेरे ऊपर शासन करिए और मैं आपकी शरण में आया। प्लीज अपना मोबाइल अपने स्विच ऑफ रखिए तो दूसरे को कष्ट नहीं होगा। देखो, मुझे कोई तकलीफ नहीं हो रही है, मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, लेकिन सुनने वाले को तकलीफ होगी और समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या कह रहा हूं। तो देखो, ये श्लोक 11 बार आप पढ़ोगे और अपना जो भी प्रश्न भगवान के सामने एक बार मौन में बोल जाओगे, भगवान शीघ्र अति शीघ्र आपके प्रश्न का जवाब दे देंगे। सीधा परमात्मा से आपकी डायरेक्ट इंटरनेट सर्विस चालू हो जाएगी आपकी भाषा में। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, वृंदावन के अखंडानंद सरस्वती महाराज ने इस श्लोक से भगवान कृष्ण का साक्षात्कार किया है और उसने अनुभूति की है। उस शब्दों में आपको कह रहा हूं। आपको पढ़ना हो तो सांख्य योग अखंडानंद सरस्वती का पढ़िए, उसमें उन्होंने ये लिखित दिया है। तो ये श्लोक 11 बार पढ़कर श्रद्धा से, भक्ति से, प्रेम से, और जैसे कृष्ण के आप चरण को छू कर ये पाठ कर रहे हैं, इस भावना से ये श्लोक पढ़िए और अपने दोष की स्वीकृति करिए, अहंकार की स्वीकृति करिए कि जो चीज मेरी नहीं है उसको मैंने मेरी मान रखी है, वो मेरी अज्ञानता। सही बात है कि नहीं? ये संसार मेरा नहीं है, फिर भी मैंने मेरा मान के जी रहा हूं कि नहीं? अभी घर जाके कहेंगे ये घर मेरा है, ये बहू मेरी है, ये सब मेरा है, सब बोलेंगे कि नहीं? आप जाके ये मेरा बच्चा है, ये भी बोलेंगे। तो सब मेरा नहीं, तेरा स्वीकार कर, क्योंकि उनकी कृपा से आपको मिला। हम स्वर्ग में उनको लेने नहीं गए थे, हमारे प्रारब्ध से, हमारे सत्कर्म से, उनके अनुग्रह से हमको सुपात्र योग मिला। महाराज, सबसे बड़ी शरणागति है अहंकार। इसलिए आपने देखा होगा कि राजा महाराजा भी अपना मुकुट भगवान के चरणों में रखकर प्रणाम। क्यों? क्योंकि ये अहंकार में तुम्हारे चरणों में रखता हूं। समझ में आया? उसी का अर्थ होता है इदम न मम इति नमस्कार। हे भगवान, ये इदम जगत जो है मेरा नहीं है, उसको ही नमस्कार कहते हैं, उसको ही शरणागति कहते हैं, उसको ही अभिमान से मुक्ति कहते हैं। अभिमान और अहंकार रहित जब आप जीने का प्रयास करोगे तो जो भी प्रारब्ध निर्माण होगा ईश्वर की कृपा। कृपा का अर्थ ये नहीं है कि अपनी कामना के अनुसार फल मिल जाए, वो तो आपके कर्म के अनुसार फल मिलता है। कृपा का अर्थ एक विशेष है। यदि कर्म के अनुसार ही फल मिलता है तो कृपा कहाँ हुई? कृपा का अर्थ है हमारे कर्म से भी विशेष फल मिल जाए, उसको कृपा कहते हैं। आपको दृष्टांत में सुना है, सांदीपनी ऋषि ने जब ब्रह्म विद्या कृष्ण को बढ़ा दी तो गुरु महाराज को कहा कि महाराज, आप तो विरक्त है, ज्ञानी है, फिर भी मैं शिष्य भाव से, देखो कृष्ण कह रहे हैं कि गुरु दक्षिणा आप मांग लीजिए, आप कह दीजिए, मैं आप कहे तो ब्रह्मांड का आपके चरणों में रख सकता। देखो, गुरु जी ने कहा, सांदीपनी ऋषि ने कहा, सुनो कि बेटे तुम जगत के ब्रह्मांड नायक हो, मैं जानता हूं, ऐसा शिष्य मिलना मेरे लिए बहुत बड़ा यशस्वी कार्य है। पूरा इतिहास बोलेगा कि मैं कृष्ण का गुरु, इससे बड़ा यश तो मुझे कौन दे सकता है, और इतनी बड़ी सदगुरु दक्षिणा कौन दे सकता है। मुझे तुम्हारे पास कुछ नहीं चाहिए, बस
तुम शिष्य बनकर के तुमने जो विद्या पाई है उसको जीवन में जीवंत रखना। देखो, और आपको भी बता देते हैं, आपके सदगुरु से जो ज्ञान मिला है वो जीवन में जीवंत करना, आचरण में लाना, यही गुरु दक्षिणा होती है। सिर्फ द्रव्य से दक्षिणा हो पूजा नहीं हो जाती। तो द्रव्य से गुरु प्रभावित होते हो तो समझ लो कि अभी वो द्रव्य से भी रुके हुए हैं। तो जब वो संसार के सुख में रुके हैं तो आपको संसार से मुक्ति कैसे दे सकते? समझ में आया? तो अर्जुन चाहते तो हस्तिनापुर का सुख भगवान के चरणों में रख सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या कहा? अपि त्रैलोक्यस्य राज्यस्य किम्नु एव मही कृते, मुझे तीनों राज्य का सुख नहीं चाहिए। तो भगवान हस्तिनापुर की गद्दी के लिए मुझे क्यों लड़ा रहे हो? भगवान ने कह रहे हैं कि तुम सुख की प्राप्ति के लिए नहीं लड़ रहे हो, तुम क्षत्रिय का स्वधर्म पालन करने के लिए लड़ रहे हो। समझ में आया? अभी आप गृहस्थाश्रम में इसलिए नहीं बंधने जा रहे हो, लेकिन गृहस्थाश्रम का स्वधर्म का पालन करना आपका स्वधर्म है, इसलिए आप घर में जा रहे हैं। समझ में आया? और स्वधर्म की उपेक्षा करने से भगवान भी राजी नहीं होंगे। इसलिए भगवान ने कह दिया, स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। स्वधर्म के अनुष्ठान से ही जब निष्काम स्वधर्म का पालन होता है, चित्त शुद्ध होता है, और चित्त शुद्धि में ही सदगुरु का उपदेश जीवंत होता है। वो उपदेश जीवंत होता है तब जीवन में आपको प्लेन स्लेट में ही आपको कुछ लिखा हुआ पढ़ा जाएगा। सब लिखा हुआ होगा, उसमें गुरु भी लिखेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। रास्ता तो नहीं चढ़ गया। तो कहने का अर्थ है चित्त की विशुद्ध अवस्था। ये महाराज सदगुरु के उपदेश को आचरण करने से हमको परमात्मा की अनुभूति हो जाती है। और मेरा दावा है, आप सदगुरु का एक उपदेश भी जीवन में जीवंत करोगे, आपका 1% चित्त शुद्ध हो जाएगा। 2 आचरण करोगे, 2% चित्त शुद्ध हो जाएगा। चित्त की विशुद्ध अवस्था में ही परमात्मा का प्रतिबिंब बिंब दर्शन, और उनका दर्शन हो जाने के बाद संत तुलसीदास जी ने लिखा है कि फिर संसार नहीं रस लगेगा, परमात्मा सरस लगेगा। आपने भगवान को छू लिया है, उसका प्रमाण ही यही है। संसार नहीं रस हो जाए, परमात्मा सरस हो जाए। आपका एक एक स्मरण परमात्मा की अनुभूति बन जाए, उनके सानिध्य का साक्षात्कार बन जाए। और ये गोपियां की स्थिति थी। आप भागवत पढ़िए, यमुना तट पे गोपियां ध्यान कर रही थी, तो नारद जी निकले, ये गोपियां आप किसका ध्यान कर रही है? आप तो पूर्ण पुरुषोत्तम के साथ नित्य लीला लीन रहती है, क्योंकि यही तो बीमारी है। वो हमारे हृदय से बाहर ही नहीं जा रहे हैं और हमारा घर काम में कुछ सूझ नहीं पड़ती, तो उसको बाहर निकालने के लिए ध्यान करना है। बताओ, ऐसा ध्यान सुना है हमने? हमको संसार निकालने में ध्यान करना और कृष्ण को बिठाने के लिए ध्यान करना। वो कह रही है कृष्ण हमारा पीछा नहीं, वो हमारे हृदय से बाहर नहीं निकलते, और वो बाहर नहीं निकलते तो हमको संसार में कुछ पता ही नहीं चलता। बच्चे को लकड़ी समझ के चूल्हा में डाल देते और आंख का काजल गाल पे लगा देते हैं, और कृष्ण आके कहता है कि एक ऐसा श्रृंगार किया कि हमको तो कुछ पता नहीं है, तुम रीझ जाओ, ऐसा मैंने श्रृंगार किया। देखो, श्रृंगार भी भक्ति बन जाती है जब आप श्रृंगार मान को रिझाने के लिए करो।
आप इतना सुंदर लगना चाहिए कि आपके प्रियतम परमात्मा को आप अच्छे लगने दें। लेकिन हम श्रृंगार करते हैं किसको? उनको अच्छा लगे। अब उनकी खाली जगह आप देख लेते, और उसमें कमजोरी ये है कि फिर विभत्स कपड़े भी पहनते हैं। क्यों? लोगों को अच्छा लगे। लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, वो आपका दुरुपयोग करेगा, वो हमारी बेटी नहीं समझती। तो श्रृंगार भगवान को दिखाने के लिए, जगत को नहीं। अब ये बच्चे के अंदर संस्कार डालना है। तो श्रृंगार भी भक्ति बोला है, लेकिन भगवान को रिझाने के लिए। तो अहंकार वहां शरणागत होना चाहिए जहां भगवान की रिझावट हमको मिल जाए। हर बर्तन, हर विचार के पीछे भगवान को पूछो कि ये मेरा विचार आपको कैसा लगा। हम दुनिया को पूछते हैं कि हम आपके पिकनिक में आए थे, कैसा लगा। कभी भगवान को आपने पूछा? तो समझ लो आप शरणागत। हर वाणी का, हर बर्तन का, हर विचार का रात को अंतर निरीक्षण करना चाहिए कि ऐसा बर्तन, ऐसे विचार से मेरे भगवान राजी हुए कि नहीं, तो आप शरणागत हैं। लेकिन हम दुनिया को पूछते हैं भोजन कैसा लगा। नमस्कार देखिए, हम आपको रिझाने के लिए बोल रहे थे। भगवान को कहना चाहिए ना कि भगवान को अच्छा लगा होगा तो सबको अच्छा लगा होगा, क्योंकि सबके हृदय में कौन बैठे हैं? भगवान। बस ऐसी शुभेच्छा, ऐसी भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हुए, आपके अहंकार और अभिमान को कोटेश्वर दादा के चरणों में रखते हुए, इस शरीर को प्रारब्ध, शरीर के प्रारब्ध को आप अपने कर्म क्षेत्र में ले जाइए। इस रूप में हम आपको सद्भाव के साथ, लेकिन इसलिए शीघ्र विदाई देते हैं कि आप शीघ्र पधारें। तो यदि आपको इस टूर अच्छी लगी होगी तो अगली साल हमारे ऋषि को बुकिंग करा देना कि कम से कम हमारी मुलाकात अगले साल भी हो जाए। और आप सबके साथ अब प्रेम तो हो गया है, हम सब अपना प्रेम निभाने के लिए कभी ना कभी, कहीं ना कहीं मिलते रहेंगे। नहीं तो इस विचार के द्वारा तो हम जरूर मिलते रहेंगे, क्योंकि ये विचार का बीज हमने आपके हृदय में वो दिया है। एक दिन जरूर अंकुरित होकर के आपके जीवन में सुख, शांति एवं आनंद की अनुभूति जरूर कराएगा। इन शुभेच्छा के साथ, मां नर्मदा जी के आशीर्वाद के साथ, कोटेश्वर महादेव के आशीर्वाद के साथ एवं अपने सद्गुरु की कृपा के साथ हम यहाँ से आपके देह को विदाई देते हैं कि सूक्ष्म शरीर तो हम भगवान को ही अर्पण करते हैं। जैसे गोपियों ने मन कृष्ण को दे दिया था, ऐसा हम आपका मन भगवान को यहाँ अर्पण करते हुए आपकी शरीर की यात्रा को कर्म क्षेत्र में भेज रहे हैं। इन शुभेच्छा के साथ ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। नर्मदे हर